शंभुनाथ कर्नाटका तंत्र साधना से। तो आज मैं आपको एक दौलतपरी की साधना देने जा रहा हूं, जो कि इसी नाम से बहुत प्रचलित है। इसी नाम से ही इसको बहुत लोग जानते हैं और सब लोग पूछते हैं कि ये मतलब परी पैसा ला के देती है क्या। तो ये सच में पैसों के लिए ही काम करती है और पैसों के लिए ही ला के देती है। ऐसा नहीं कि आप 10 करोड़ मंगवा रहे हैं, 20 करोड़ मंगवा रहे हैं। ऐसे कोई भी आपको एनर्जी, मतलब जो भी आपका जो शक्ति रहेगा, तो वो लाके नहीं दे सकता, क्योंकि आपका जितना मतलब उधार है, आपका जितना कर्जा है, उतना लाने में सक्षम है। हाँ, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं इनके द्वारा, तो उसमें भी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब पैसे मंगवा ही रहे हैं, हर बार उसको बोल रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो ये मतलब जो प्रकृति के ना खिलाफ हो जाती है कुछ बातें। तो इसीलिए प्रकृति के अंदर रह के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इसीलिए देखिए, ज़्यादा पैसों का लोभ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आप सिद्ध कीजिए ऐसी परियों को। बस आप इतना ख्याल रखिए कि आपका जितना भी कर्जा वगैरह है उसको संपन्न करके इनके द्वारा आप उसको भी मतलब छोड़ दीजिए, आज़ाद कर दीजिए, ठीक है। तो इनको भी विसर्जित करना होता है, क्योंकि ऐसा किसी को गुलाम बना के रखना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये न्याय नहीं है। तो इसकी विधि विधान और मंत्र की तरफ आते हैं। तो आप एक बार मंत्र देख लीजिए, स्क्रीन पे आ रहा है इसका जो मूल मंत्र है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ। चेतसा ह्रीं 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 सर्व जगत मोहिनी सर्व कार्य करनी हाजिर जाहिर कंचन परी दुहाई परिलोक की। तो बस इतना ही मंत्र है। तो आप इस मंत्र को हर दिन, तो आपको ये साधना करनी ही मतलब किसी भी अमावस्या से पहले 2 दिन पहले आपको एक काम करना होगा। तो आपको शमशान जाना है, सुबह में जाइए या रात में, दोपहर में, कभी भी जाना है। तो आपको एक मुट्ठी राख लेनी है जो चिता की होती है, ठीक है, उसको लेके आना है। तो इसको लेके आके आपको जब साधना करने के लिए बैठेंगे तो तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए, घर पे तो ऐसा चिता का राख लगाना वो सब सही नहीं है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि चयन करें आप कहीं बाहर वाली जगह का, जैसे कोई आता जाता ना हो, या तो आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, या तो आप शमशान का भी जगह ले सकते हैं, या तो कब्रिस्तान। तो वहाँ पे आपको श्वेत अस्त्र का, आपका अस्त्र जो भी रहेगा, आसन हो गया, आपका वस्त्र हो गया, तो वो लेना है। तो वो लेने के बाद आपको दक्षिण की दिशा में बैठना है, एक बाजोट रखना है, छोटा सा 1.25 मीटर का कपड़े में उस राख को आपको रख देना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद वहाँ पे आपको एक कोई भी खूबसूरत छवि होता है परियों का, तो वो स्थापना कर देना है, ठीक है। तो उस राख के बगल में आपको उस फोटो को आपको रख देना है, जो भी सुंदर सा परी का एक जो होता है छवि, तो उसको रख देना है। तो दक्षिण की दिशा में आपको बैठना है और एक दीपक लगाना है घी का, और अगरबत्ती जला लेनी है, और श्वेत रंग का आपका जो भी वस्त्र रहेगा, ठीक है। तो 7 से 11 दिन की साधना रहेगी, और आपको इसमें सुरक्षा का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास शमशानी राख है, तो शमशानी शक्तियाँ भी आपके इर्द गिर्द आ सकती है। तो इसीलिए सुरक्षा का मतलब अच्छे से ध्यान रखें और अपने गुरु के सानिध्य में कीजिए, ताकि इस साधना को आपको संपन्न करने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और देखिए, ये साधना 7 से 11 दिन में तो सिद्ध हो ही जाती है, ठीक है। ये जो मंत्र है, ये शाबर मंत्र है, उतना उग्र नहीं है, फिर भी शाबर मंत्र है। तो जो भी मेरे पास मंत्र और विधि विधान है, तो मैं बस वही आपको दे रहा हूँ। आपकी माला जो रहेगी वो स्फटिक की रहेगी। आपको 21 माला का जाप करना है हर दिन, और भोग में उसको मिठाई, शराब और मांस और कुछ मिठाई के पीसेस जो है वो रख देना है, और उसको वहीं पे साधना होने के बाद आप वहाँ से छोड़ के आ जाना है उसको। बस इतना ही इसका विधि विधान है। और बाकी आपको कुछ समझ में ना आए, अगर ना मैं आपको कुछ समझा सका, तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये साधना है, अपने गुरु के सानिध्य में कीजिए, ताकि आपको इसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय मां काली।